अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिस्प्लेसमेंट करंट पर है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ अ वंडरफुल फिनोमिना। So far our definition of electric current says that when charged particles move in a conductor or moving charged particles make electric current, and we had all our calculation based on drift velocity. हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्यू टू क्या है, चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करते हैं किसी कंडक्टर में तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी बेस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेस पर हम तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी इफेक्ट्स सच एज हीटिंग इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड so on. The most prominent and useful effect is magnetic effect. The fundamental thing is that electric current makes magnetic field around it. जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में या अराउंड उस कंडक्टर के क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। 3 फंडामेंटल ट्रूथ क्या हैं? करंट जनरेट्स या क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस मेक करंट, चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय पार्टिकल्स जिसको हम मैटर कहते हैं। Over one experiment was performed by Maxwell in 1860s and he proved that Ampere's circuital law is incorrect, or we say that the definition of electric current according to Ampere's law is insufficient. He took a capacitor and AC supply. As we switch on the supply, at this point we have placed a magnetic needle. जैसे ही इस वायर में से, इस कंडक्टर में से करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक नीडल जिसकी डायरेक्शन ये अलोंग एक्स एक्सिस थी तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ और वो अपवर्ड कह लें या क्लॉकवाइज उसकी मूवमेंट हुई। और जैसे ही यही करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इन कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान पड़ी हुई नीडल्स तक पहुंचा तो उनमें भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। तो नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, ये कोई भी कंडक्टर है उसमें एम्पीरियल लूप है उसके अराउंड, तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किसी कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या फार्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप along the length is equal to mu naught I. If current is 0, it means switch this off, then there will be no magnetic field. So according to Ampere's law, whenever there is electric current then there will be magnetic field, and for current there should be charged particles carried by a material. कहने का मतलब ये है कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट क्या है, करंट वहाँ होता है जहाँ चार्ज पार्टिकल्स कैरिड बाय अ मटेरियल हो। बट एट दैट टाइम there was a big question that if there is no material between the capacitor plates then there will be nothing to carry the charges, and if the charges cannot move then there will be no current, and at the end there will be no magnetic field. But actually we find there is a magnetic field. हमें पता है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान क्या होता है, वैक्यूम होता है। जब इन दो, मैक्सवेल ने कहा जब इन दो चीज़ों के दरमियान कुछ मटेरियल, कुछ पार्टिकल्स नहीं हैं तो इन दो प्लेट्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। जब पार्टिकल्स नहीं हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, चार्ज मूव नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो इसका मतलब है इन दो प्लेट्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दिस प्रॉब्लम्स was tackled by Maxwell and he gave us a concept that our thinking about current is insufficient. उसने क्या कहा कि जो हम इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में जो हमारी सोच है, जो एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक है, वो लिमिटेड है या इनसफिशेंट है। तो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मूविंग चार्जेस डू नॉट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड बट समथिंग एल्स कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, and that something else is acting or performing as the same duty as the current is doing. So what is something
दिस समथिंग एल्स। तो वो क्या चीज़ है जो इस करंट को मूव करने पर मजबूर करती है? दिस समथिंग एल्स एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट्स व्हेन देयर इज नो पार्टिकल्स, नो चार्जेस एंड नो करंट, but there is different type of current which creates magnetic field, or we can say that current is not made of moving particles or conduction of particles. He gave the name displacement current. उसने क्या कहा? जो इन दो प्लेट्स के दरमियान जब कोई ना चार्ज है, ना कोई पार्टिकल्स हैं, ना कोई मटेरियल है, लेकिन इन दो प्लेट्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है तब होगा जब हम इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसने कहा कोई समथिंग एल्स, कोई चीज़ है जो वही सेम काम करती है जो इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसको क्या नाम दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट का। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच इज डूइंग द जॉब ऑफ ओवर नॉर्मल करंट और कंडक्शन करंट, बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स आर कंडक्टिंग। चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, इसके दरमियान कंडक्शन होती है। तो क्या हुआ? उसका फार्मूला आई डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर चेंज इन टाइम डॉट एरिया। एरिया क्या है? उस प्लेट का एरिया, वेयर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेट। तो हमारे पास यहाँ क्या आया? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला बन गया। और उसने अब हमें क्या यहाँ इंफॉर्मेशन दी कि जो ये करंट है, जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या है? ये हमें इस अल्टरनेटिंग करंट की ये मैक्सिमम उसका वैल्यू है और ये मैक्सिमम नेगेटिव है। तो ये फ्लक्चुएशन है जिसकी वजह से ऑसिलेटिंग करंट कह लें, जो एक दफ़ा यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यही चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव, यही ऑसिलेशन जो क्या है? करंट को, डिस्प्लेसमेंट करंट को मूव करती है और इसके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इस वायर में हमारे पास करंट आई है, यहाँ करंट आई है। तो आई क्या है? इस यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है क्योंकि कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ इस टाइम पर आई किसके इक्वल है? आई सी के इक्वल है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपेसिटर्स के दरमियान एक ब्रांच है, तो इसलिए आई सी इज इक्वल टू आई डी है। और इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो यहाँ कंडक्शन करंट आई सी क्या है? वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ नो पार्टिकल्स, कंडक्शन, नो कंडक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसमें आई सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए क्या है? आई इज इक्वल टू आई डी, टोटल करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है। वैसे टोटल करंट क्या है? आई इज इक्वल टू आई कंडक्शन करंट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट करंट। ये दोनों करंट एट अ टाइम इसमें नहीं हो सकते, एक ज़ीरो होगा और एक एग्जिस्ट करेगा और एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, यहाँ क्या है? आई इज इक्वल टू आई सी है। ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ब्रांच में करंट क्या है? सेम है। तो इसमें आई सी इज इक्वल टू आई डी है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के पास पहुँचेंगे तो हमारे पास कंडक्शन करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि नो कंडक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहाँ आई इज इक्वल टू आई डी के इक्वल होगा। This is the concept for displacement current, and we primarily need it for the creation of magnetic field, but it can do other effects also as the electric current do. With this concept, if it is creating magnetic field, then Ampere's law also stands correct, but some amendment as we know that according to Ampere's law, फ्लक्स डॉट एल इज इक्वल टू आई म्यू नॉट आई। इसमें क्या है? म्यू नॉट आई के बदले हम क्या लिखेंगे? आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट आई डी के बदले हम फार्मूला पुट करेंगे। आई डी हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन नॉट डी, ये हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस टोटल फार्मूले को क्या नाम दिया हुआ है? अम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ कहते हैं इसको। अम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हैं इसको और लॉ भी कहते हैं इसको।